हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और ये है 7 वीक्स आउट फिजिक अपडेट एंड्रू जैक की। एंड एंड्रू इज लुकिंग इनसेन, आई मीन नेक्स्ट लेवल गाइस। दिस इज बॉडी बिल्डिंग। ये वे कर रहे हैं अप्रॉक्स 138 केजीज एंड लुक एट हिम, कितने ज़्यादा एस्थेटिक और किस तरह का शेप। 300 पाउंड्स के ऊपर भी बनाकर रखा हुआ है एंड्रू जैक ने। अनडाउटेडली अभी के टाइम के सबसे ज़्यादा आई कैचिंग फिजिक ये होल्ड कर रहे हैं। आई मीन लास्ट ईयर ही एंड्रू ने सबको इतना इम्प्रेस कर दिया था एंड अब 300 पाउंड के ऊपर इस तरह से दिखना और ऐसे स्प्लिट्स करना अनबिलीवेबल। ये इनका ऑल टाइम बिगेस्ट वेट होने वाला है और इस पूरे ऑफ सीजन में और अब प्रेप में भी एंड्रू का फोकस उनकी बैक पर रहा है। एंड्रू बोलते हैं कि लोग बोलते हैं शोज बैक से जीते जाते हैं, इसीलिए मुझे अपनी बैक को डेंसिटी में, थिकनेस में और विथ में तीनों में इंप्रूव करते रहना होगा। एंड यहाँ पर इनके लैट्स अब बहुत ही वाइडर खुल रहे हैं अब पहले के कंपैरेटिवली। एंड बैक की थिकनेस भी काफ़ी इंक्रीज लग रही है। फ्रंट से तो एंड्रू जैक ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया लग रहे हैं एंड कुछ पोजेस में एंड्रू को वैसे भी कोई टच नहीं कर सकता, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स पर एंड्रू यस अभी भी काम कर सकते हैं, बट ही इज अ मिस्टर ओलंपिया इन द मेकिंग गाइस। पीस बाय पीस एंड्रू जैक अपनी पजल को कंप्लीट कर रहे हैं एंड वेरी सून ही विल बी अ परफेक्शन एट दिस हाइट एंड वेट। और साथ में ये स्ट्रक्चर इट्स जस्ट क्रेजी। टेक्सास प्रो में हंटर के लिए मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यस हंटर बीट तो कर सकते हैं एंड्रू को, ये मैंने ही कहा था, बट मैन दिस एंड्रू दिस इज समथिंग एल्स। अगर लास्ट ईयर के एंड्रू से ही सब इतना क्रेजी इंप्रेस हो गए थे तो ये तो उससे कहीं ज्यादा इंप्रूव्ड पैकेज होने वाला है। एंड ही इज डूइंग स्प्लिट्स गाइस, कैन यू बिलीव इट। अब एक फिटनेस चैनल ने एक बहुत अच्छी चीज सजेस्ट करी कि एंड्रू को टेरेंस रफिन को हायर कर लेना चाहिए। नहीं गाइस, कोच की तरह नहीं बट एज अ पोजिंग कोच। एंड बहुत ही जबरदस्त सजेशन मुझे तो लगा ये। आई मीन ये एस्थेटिक्स और एक नेक्स्ट लेवल पोजिंग रूटीन वन ऑफ द वेरी डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब इस साल की प्रेडिक्शन मिस्टर ओलंपिया की बनाते में बहुत ही मजा आने वाला है। और अगर आप बोलोगे तो अभी की कंडीशन के बेस पर भी अभी ही मैं एक वीडियो बना दूंगा, एन अर्ली प्रेडिक्शन वीडियो। नाउ नेक्स्ट अपडेट है गाइस डेरेक लंसफोर्ड की। डेरेक लंसफोर्ड ने अभी अपनी प्रेप 2023 के मिस्टर ओलंपिया के लिए ऑफिशियली स्टार्ट कर दी है। एंड इस रीसेंट अपडेट में सबसे ज्यादा जो चीज पुश कर रही थी वो थे डेरेक के लेग्स। डेरेक के लेग्स लास्ट ईयर से अब तक काफी ज्यादा ग्रो हो गए हैं। आई मीन लुक एट दिस गाइस, स्पेशली डेरेक जब ये एब्स एंड थाइज वाला पोज मारने के लिए लेग को फ्रंट में प्लेस करते हैं, इनकी कॉर्ड्स जस्ट लुक इनसेन। इनके लेग्स मैसिव लग रहे हैं। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा कंप्लीटली अपनी बॉडी पर काम कर लिया है डेरेक ने और हर एक बॉडी पार्ट को बैलेंस वे में ब्रिंग अप करा है। बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव। सच में गाइस डेरेक को बीट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है निक, सैमसन, एंड्रू और इवन हार्डी के लिए भी इस बार। हर एक अपडेट में डेरेक लुक्ड इंप्रेसिव। इनका फोकस ही कुछ और रहा है इस बार। अभी इनका ऑफ सीजन बिल्कुल खत्म ही हुआ है एंड उसके बाद भी आप डेरेक की कंडीशन और स्पेशली इनके लेग्स में जो लाइंस पड़ रही हैं, जो सेपरेशन आ रही है, वो देख सकते हो किस लेवल की है। इस बार जजेस के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं कंपेयर करने में, क्योंकि दे वर गोइंग टुवर्ड्स एस्थेटिक्स। सो अब उनको बहुत ज्यादा एस्थेटिक्स देखने को मिलने वाले हैं। आई मीन एक तरह से देखा जाए तो इफ यू गाइस रिमेंबर लास्ट ईयर हार्डी और डेरेक में बहुत कम पॉइंट्स का डिफरेंस था। इवन व्हेन डेरेक का चेस्ट और डेरेक के लेग्स लैग कर रहे थे थोड़ा सा, और दोनों चीजों को ब्रिंग अप करने के लिए बोला गया था। डेरेक ने अपनी विड्थ काफी ज्यादा और बढ़ा दी है। आई मीन आपने अभी देखा ही था सैमसन के साथ में भी डेरेक वाज लुकिंग मैसिव। एंड वेस्ट, डेरेक ने वेस्ट को थोड़ा सा भी खराब नहीं होने दिया एंड ही इज हिटिंग इनसेन वैक्यूम्स ओवर हियर टू। नाउ गाइस नेक्स्ट अपडेट है अली बिलाल की, जिन्होंने अपनी बैक के कुछ शॉट्स पोस्ट करे हैं और साथ में बोलते हैं कि लेट्स मेक दिस बैक नेक्स्ट लेवल। तो मैन अली बिलाल इज नॉट वन टू स्टॉप। लास्ट ईयर इन्होंने काफी साइज पुट ऑन करा था टू बी कंपेटिटिव, जिसका रिजल्ट दिखा भी ऑन डिफरेंट प्रो शोज। इंडिया वाले की बात नहीं कर रहा गाइस, वहां तो एरिन बैंक्स भी हार जाते। तो उन इंप्रूवमेंट्स के बेस पर अली बिलाल ने कर लिया टॉप 10 में प्लेस मिस्टर ओलंपिया में, और अब अपनी प्लेसिंग्स को और भी इंप्रूव करने के लिए और भी कंपेटिटिव होने के लिए अली बिलाल ने अपना फोकस कर दिया है शिफ्ट टुवर्ड्स हिज बैक। एंड ये होती है एक चैंपियन और इंप्रूवमेंट सेंट्रिक मेंटालिटी। आप शो बाय शो, ईयर बाय ईयर देखते हो कि व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड फिर वर्क टुवर्ड्स मेकिंग दोस इंप्रूवमेंट्स। आप सेम साइज के साथ, सेम पैकेज के साथ, सेम ही जगह रहोगे। इसे अली बिलाल और इमरान खान दोनों ने समझ लिया है और दोनों ही इंप्रूवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और वैसे भी गाइस ये बैक ऑलरेडी बहुत ही डोप लग रही है। आई मीन गाइस लुक एट दिस, कितनी ज्यादा ड्राई और डिटेल ये बैक ऑलरेडी पता लग रही है। एंड आई टोटली बिलीव कि अब इस एरिया में भी अली बिलाल बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट्स करते हुए हमें दिखेंगे। नेक्स्ट फिजिक अपडेट है गाइस उर्स कैल्सिंस्की की, जो इस वक्त आई बिलीव 270 पाउंड्स के ऊपर ही हैं। एंड उसके बाद भी लुक हाउ क्लासिक ही इज अपीयरिंग। वही जबरदस्त लाइंस उसने बनाए रखी हैं एंड उसके आर्म्स और लेग्स जिन पर उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था, उन पर उसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। दे आर लुकिंग मैसिव हियर। एंड आर्नोल्ड क्लासिक कब था गाइस? मार्च में, राइट? सो मार्च से लेकर अब तक उसने 215 पाउंड से लेकर 275 पाउंड तक अपने आप को पहुंचा दिया है, यानी कि मोर और लेस 60 पाउंड गेन कर लिए हैं। वेल ये अनबिलीवेबल लगता है टोटली गाइस। नो वंडर लोग सजेस्ट कर रहे हैं उसको ओपन में जाने के लिए, क्योंकि फिलहाल तो उर्स के लिए, क्लासिक के लिए कट करना ही एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साथ ही ये देखिए इंस्टाग्राम पर हु इज द बेस्ट बॉडी बिल्डर जो पेज है, जो कंपैरिजन रिलेटेड फोटोज अपलोड करते हैं, उन्होंने रिसेंट में क्रिस का और उसका एक फोटो अपलोड करा था जस्ट टू शो कि कितने सिमिलर ये दोनों ही क्लासिक स्ट्रक्चर के साथ लगते हैं। उर्स की वैक्यूम यहाँ पर भी टॉप नॉच, बट क्रिस यहाँ पर भी काफी अच्छी कंडीशन में है, काफी डाइज्ड है। जबकि उर्स को अगर क्रिस जितना भी डाइज्ड होना है तो इनका साइज वैसे ही काफी गिर जाएगा। और साथ ही इनका वेट कैप भी इतना कम है कि 50 पाउंड 55 पाउंड यहाँ से कम करना आप
खुद सोच लो गाइस कितना ज्यादा साइज इनको लूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है गाइस सैमसन डॉडा की, एंड सैमसन हर बार की तरह यहाँ पर भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं अपने सारे फैंस को। आई मीन बहुत ही ज्यादा फुलर एंड थिकर सैमसन यहाँ पर भी लग रहे हैं। लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग तो सैमसन अभी भी 330 पाउंड के ऊपर है, एंड सैमसन का प्लान भी उनके प्रेप को स्टार्ट करने का 3 से 4 वीक बाद का है। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द टॉप गाइस जो ऑफ सीजन सबसे लॉन्ग ले रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली डायरेक्ट निक और इवन एंड्रू जैक ने भी अपनी प्रेप स्टार्ट कर दी है। हार्डी का वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट एक काफी बैलेंस्ड हाइट है गाइस सैमसन की, ना ज्यादा स्मॉलर साइड पर है और ना ही एंड्रू जैक की तरह काफी टॉलर साइड पर, एंड इस फ्रेम पर काफी ज्यादा अच्छी थिकनेस सैमसन ने ऐड कर ली है। आई मीन लुक एट द लेग्स गाइस एंड द लाइंस ऑन द लेग्स। अब जैसे ही अपनी डोसेज इंक्रीज करेंगे इनके मसल्स और भी ज्यादा हार्डर होते चले जाएंगे, एंड मसल्स की सेपरेशन भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती जाएगी। एंड आई थिंक इस साल हम एक ग्रेनियर लुक देखने वाले हैं सैमसन का। बट नेक्स्ट 3-4 वीक्स आई डोंट नो मैन सैमसन का क्या प्लान है 340-350 पाउंड के पास होने का प्रेप स्टार्ट करने के लिए। माइलोस एंड सैमसन दोनों जानते हैं कि इस बार जिस तरह का मोमेंटम ये लोग कैरी कर रहे हैं, सैमसन के पास एक बहुत अच्छा शॉट है टू बी द नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया। बस एक बैक शॉट्स बहुत बड़ी वरी बन सकती है सैमसन के लिए यहाँ पर भी। नेक्स्ट अपडेट है निक वॉकर की, जो बड़े ही कैजुअली अपनी वही सिग्नेचर कंडीशनिंग बनाए हुए ही पहुंच गए हैं 292 पाउंड पर। आई मीन गाइस आर्नोल्ड क्लासिक में निक को यही फीडबैक मिला था कि वी नीड बिगर वर्जन। नाउ निक बोल रहे हैं हर एक पोस्ट के साथ कि आई विल गिव यू अ बिगर निक वॉकर। 292 पाउंड गाइस, निक इज लुकिंग मैसिव हियर, एंड निक की कंडीशन भी यहाँ पर सैक्रिफाइस नहीं लग रही, यहाँ पर भी ही इज बैंग ऑन। आई मीन लुक एट द लेग्स कितने ग्रेनी से लग रहे हैं, एंड इट डजंट सीम लाइक कि निक इज होल्डिंग वाटर, बल्कि काफी अच्छी कंडीशन यहाँ पर भी हम निक की देख सकते हैं। तो डेफिनेटली गाइस इस साल हम एक बिगर और मोर फ्रीकियर निक वॉकर देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है हंटर लब्राडा की, जिनके रडार पर इस बार के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए टैंपा और टेक्सास प्रो। और टैंपा प्रो है अगस्त के फर्स्ट वीक में। इस बार हंटर ने अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट में, सब चीजों में बहुत सारे चेंजेस करे हैं, और अब टाइम था अपनी पोजिंग पर भी काम करने का। और इसके लिए हंटर ने हेल्प ली अपने डैड ली लब्राडा से और फवैद अबेद से, जो दोनों ही अपने आप में ही बहुत अमेजिंग पोजर्स रहे हैं। सो यहाँ पर तो हंटर काफी अच्छी कंडीशन में लग रहे हैं। इनकी वेस्ट भी काफी सिमटी हुई लग रही है। बट साथ में ही गाइस टैंपा प्रो में कंपीट कर रहे हैं जस्टिन शियर, जिनकी अभी हम बात करेंगे। बट आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है हंटर के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हंटर ने मिस कर दिया तो नेक्स्ट यानी कि टेक्सास प्रो में हंटर का सामना होगा एंड्रू जैक से, जिन्हें वैसे तो हंटर प्लेसिंग में बीट कर चुके हैं। बट आई रियली डोंट थिंक कि ऐसे 1-to-1 बैटल में, और स्पेशली ये इस लेवल तक इंप्रूव और एस्थेटिक एंड्रू जैक इज गोइंग टू लूज टू हंटर। नेक्स्ट अपडेट है गाइस हसन मुस्तफा की, जो आज ही रात में ऑरलैंडो प्रो में कंपीट करने वाले हैं। ये थी हसन की कुछ घंटों पहले डाली हुई अपडेट, एंड मैन हसन मुस्तफा की मसल बैलीज बिल्कुल ही फटने को तैयार हैं ये तो। आई मीन लुक एट द आर्म्स एंड फुलनेस ऑफ हिज ट्राइसेप्स, अलग ही लेवल के मास मॉन्स्टर हैं ये तो। और ये इनकी एक दिन पहले की डाली हुई अपडेट है, जहां आप देख सकते हो हसन डेफिनेटली एक ज्यादा ड्रायर साइड पर लग रहे हैं यहाँ पर। और हो भी क्यों ना गाइस, हसन इस वक्त बिल्कुल ही जीरो कार्ब पर हैं अपने लास्ट शो यानी कि टोरंटो प्रो से, जो एक काफी एक्सट्रीम कंडीशन है गाइस, बिल्कुल जीरो कार्ब फॉर सच अ गुड पीरियड। हसन की आप यहाँ पर लोअर बैक में क्रिसमस ट्री देख सकते हो, और बैक लेट स्प्रेड करते हुए लाइंस तक पड़ते हुए देख सकते हो। हसन डेफिनेटली इज गोइंग टू बी मोर कंडीशन और ज्यादा ड्रायर साइड पर होंगे यहाँ पर। ये तो यहीं से अंदाजा हो रहा है, और सब कुछ अगर इनके प्लान के हिसाब से हुआ तो ये शो हसन मुस्तफा का ही है, क्योंकि कोई और ऐसा नाम तो इस लाइनअप पर नहीं है जो हसन को एक अच्छी टक्कर दे सके। लास्ट ईयर टॉप 10 ट्रैक करने के बाद नेक्स्ट ईयर ही रफाइल ने अब पूरा 1 साल के लिए ऑफ ले लिया, एंड ही इज एडिंग सम सीरियस मसल मास गाइस टू हिज फ्रेम। रफाइल रिसेंटली हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, और उसके बाद रफाइल ने अपने कोच भी चेंज कर लिए, और इस वक्त रफाइल एक्सट्रीमली एक्साइटेड हैं इस ऑफ सीजन के लिए विद नाइल हिल, जो कि इनके नए कोच हैं। अनडाउटेडली गाइस रफाइल के पास भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिजिक है ओपन डिवीजन के होते हुए भी, विद क्रेजी लाइंस एंड स्ट्रक्चर। बस जरूरत है तो थोड़ी और थिकनेस, थोड़ा और मसल मास ऐड करने की, जिस पर रफाइल बहुत तेजी से काम करते हुए हमें दिख रहे हैं इन न्यू अपडेट्स में। नेक्स्ट अपडेट है जस्टिन शियर की, जो अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं शिकागो प्रो से, और इनके बारे में इस वक्त काफी बड़े बॉडी बिल्डर्स काफी बातें कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर ये काफी ड्रायर साइड पर लग रहे हैं विद अ रियली टाइनी वेस्ट इन अमेजिंग प्रोपोर्शंस। ट्रेन तो जस्टिन भी कर रहे हैं मैट जेनसन के साथ, इसीलिए ड्रायर और कंडीशन तो ये आएंगे ही। शिकागो प्रो में जस्टिन का सामना अपने डेब्यू पर ही ब्लेसिंग अवोदिबू से होगा, जो इस वक्त खुद ही कोच कर रहे हैं। तो इट्स अ गाइस 50-50 कि ब्लेसिंग कितना कंडीशन और पीक आ पाते हैं। बट आई रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट बैटल, क्योंकि ये जस्टिन के प्रोपोर्शंस डेफिनेटली उन्हें काफी ज्यादा एस्थेटिक बना रहे हैं। और आज की लास्ट अपडेट है गाइस ब्रियॉन एंसली के बारे में, जो इस वक्त बहुत ही मैसिव लग रहा है, और ऐसे लग रहा है जैसे हमें ब्रियॉन को देखने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि अब तक ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड, बट अब 212 में ये 15 से 20 पाउंड तक हैवियर आने वाले हैं। ब्रियॉन ने IFBB से 212 में कम्पीट करने के लिए इनवाइट की अपील कर रखी है, जो आई बिलीव अप्रूव हो ही जाएगी। और अगर ऐसा हो गया गाइस तो ब्रियॉन को किसी प्रो शो में कम्पीट नहीं करना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया। वैसे जिस तरह से डेंस एंड मैसिव ब्रियॉन लग रहे हैं, ये एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज होगा ब्रियॉन का 212 के स्टेज पर, क्योंकि ब्रियॉन को हमने हमेशा ही फील्ड और कंडीशन तो नेल करते हुए देखा ही है, और यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स विद एडिड साइज एंड थिकनेस। अब आप बताइएगा कमेंट्स में कि
आप लोग ब्रियॉन को कहां पर प्लेस होते हुए देखते हो। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।